नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आप सभी को विजयादशमी के पर्व की हार्दिक बधाइयाँ। दोस्तों, हमारे इंदौर जंक्शन स्टेशन के रीडेवलपमेंट का कार्य लंबे समय से किए जाने हेतु प्रक्रिया चल रही है। पिछले वर्ष करीब 942 करोड़ रुपए के आसपास का एस्टीमेट प्रारंभिक तौर पर तैयार हुआ था, जिसको कि रेलवे बोर्ड में भेजा गया। वहाँ से इस एस्टीमेट पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया और करीब 495 करोड़ रुपए का रिवाइज एस्टीमेट भेजा गया। उस पर स्वीकृति मिलने के बाद इसके टेंडर अप्रैल मई में बुलाए गए थे, जिनको खोलने की प्रक्रिया जुलाई महीने में की गई थी। तकरीबन 18 कंपनियों ने इसमें रुचि दिखाई थी तथा अपनी अपनी बोलियां इसमें डाली थी, जिनके मूल्यांकन का कार्य अंतिम दौर में चल रहा है और जल्दी ही जो कंपनी है वो डिसाइड करके काम शुरू करवाने की कवायद रेलवे प्रशासन कर रहा है। इस बाबत कुछ ट्रेनों को डॉक्टर अंबेडकर नगर महू और कुछ ट्रेनों को लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन से संचालन हेतु तैयारियां जो की जा रही थी, उनमें इस बाबत रेलवे के द्वारा प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजने शुरू कर दिए गए हैं। सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर नगर महू स्टेशन से 2 महत्वपूर्ण ट्रेनों को विस्तारित संचालित करने हेतु प्रस्ताव भेजा गया है। यह ट्रेनें हैं इंदौर पुणे और इंदौर दौंड एक्सप्रेस और इंदौर उदयपुर असारवा वीरभूमि एक्सप्रेस गाड़ियों को आने वाले समय में डॉक्टर अंबेडकर नगर महू से संचालित किया जा सकेगा। इसके बाबत एक और कारण निकलकर मीडिया में सामने आ रहा है, उसमें यह कि डॉक्टर अंबेडकर नगर स्टेशन पर वर्तमान में एक नई पिट लाइन बनकर तैयार हो चुकी है, साथ ही नए प्लेटफार्म भी वहां पर बनकर तैयार हो चुके हैं। वहीं ट्रेनों की साफ सफाई के लिए ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा चारों प्लेटफार्मों से, जैसा कि हमने बताया, संचालन शुरू हो गया है। इसी कड़ी में इन ट्रेनों के जो प्रस्ताव है डॉक्टर अंबेडकर नगर महू तक के विस्तार के, वह अब रेलवे बोर्ड के पास जा चुके हैं और जल्दी इन पर स्वीकृति मिल जाएगी। इसी तरह और भी ट्रेनों के प्रस्ताव आने वाले समय में भेजे जाएंगे और उन पर भी स्वीकृति मिलने के साथ उनका भी आने वाले समय में संचालन होना ही है, क्योंकि यह एक मेजर अपग्रेडेशन किया जाना है हमारे इंदौर जंक्शन स्टेशन का। इसी को देखते हुए इन ट्रेनों को विभिन्न स्टेशनों से संचालित किया जाना काफ़ी ज़रूरी हो गया, क्योंकि इंदौर स्टेशन पर वर्तमान में 4 प्लेटफार्म स्थित है। 2 प्लेटफार्म आइलैंड के जो हैं वह पहले की तरह काम करते रहेंगे, लेकिन इंदौर स्टेशन के जो चारों प्लेटफार्म हैं उनमें से कुछ को इस रिडेवलपमेंट कार्य के दौरान बंद किया जा सकता है और इसको देखते हुए ही ये जो ट्रेनों के विस्तार की प्रक्रिया है यह अब शुरू की जा रही है। वरिष्ठ रेलवे जानकार और पूर्व रेलवे सलाहकार समिति सदस्य श्री नागेश नाम जोशी जी के द्वारा भी इसका उल्लेख अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में किया गया है कि अगले महीने से इंदौर जंक्शन के रीडेवलपमेंट कार्य की शुरुआत हो सकती है। तो यह एक काफ़ी बड़ी बात निकलकर सामने आई है। आने वाले समय में रेलवे जो है जल्दी से अपने पूरे मास्टर प्लान को जनता के सामने जाहिर करेगा, जिससे कि रेलवे का जो कार्य है वह शुरू हो सके, साथ ही यात्रियों को भी दिक्कतों का सामना ट्रेनें पकड़ने में ना करना पड़े। इसके हेतु यहाँ पर पूरी तैयारियाँ की जा रही है। पहली संभावना यह नज़र आ रही है कि कुछ ट्रेनें जो प्रतिदिन संचालित होती है वह हमारे जो प्लेटफार्म है आइलैंड वाले उनसे संचालित की जा सकती है, और जो वर्तमान में कुछ ट्रेनें वहां पर लंबे समय तक विराम लेकर पड़ी रहती, जिसमें कि इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस गाड़ी और इंदौर कोटा गाड़ी का नाम शामिल है, उनको हो सकता है लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन से संचालित किया जा सकता है। और ऐसा ही कुछ और ट्रेनों के साथ में भी हो सकता है कि उनका संचालन हमारे महू स्टेशन से किया जा सकता है। वे ट्रेनें हमारे इंदौर स्टेशन के कुछ प्लेटफार्मों पर विराम लेते हुए तो चलेंगी, लेकिन जो शुरुआत ट्रेनों की यहाँ से होती थी इंदौर जंक्शन स्टेशन से, वह आने वाले समय में नहीं होगी। इंदौर रीडेवलपमेंट कार्य के दौरान वे इंदौर स्टेशन को या तो स्किप कर सकती है अथवा जो आगे का स्टेशन है लक्ष्मीबाई नगर, वहाँ पर हाल्ट लेते हुए चलाई जा सकती है। तो इसके बारे में जो रेलवे है अपना जो पूरा मास्टर प्लान है जल्दी ही जाहिर कर सकता है। हम सभी को उसका बेसब्री से इंतज़ार है।
इंदौर जंक्शन रीडेवलपमेंट कार्य में प्लेटफॉर्म नंबर 4 का जो इलाका है उस तरफ भी कार्य किया जाना है और नई बिल्डिंग वहां पर भी बनाई जाएगी। साथ ही जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ 7 मंजिला भवन बनाया जाना है। साथ ही हर प्लेटफार्मों को जोड़ने के लिए पर्याप्त चौड़ाई का कॉन्कोर्स बनाया जाएगा। साथ ही स्टेशन सभी जरूरी और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। 3.5 साल की समयावधि में यह कार्य संबंधित एजेंसी को पूरा करना होगा। तो दोस्तों, इंदौर जंक्शन रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट कार्य की शुरुआत होने के संकेत सामने आ रहे हैं और जल्दी ही यह कार्य शुरू हो जाएगा। दोस्तों, और भी जानकारी इस कार्य की पाते रहने के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। यह छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।